90% स्टार्टअप्स अपने पहले 5 साल में असफल हो जाते हैं। यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता है कि बिजनेस शुरू करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो 10% स्टार्टअप्स सफल होते हैं, उनमें से ज्यादातर ने कुछ ऐसा किया होता है जो किसी ने पहले नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ कंपटीशन से खुद को अलग किया, बल्कि कुछ नया और अलग करने की कोशिश की। अब सोचिए, अगर आपको ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप कंपटीशन से अलग हटकर कुछ नया बना सकें और एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकें, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? यह तरीका सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, अप्रोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदलने की बात करता है। चलिए आज हम पीटर थील की बेस्ट सेलिंग किताब 0 to 1 की मदद से यह जानेंगे कि कैसे आप 0 से 1 का सफर तय कर सकते हैं। यह किताब न केवल आपको प्रेरणा देती है, बल्कि यह सिखाती है कि दुनिया में कुछ नया कैसे बनाया जाए। चलिए अब किताब की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। दुनिया में लोग दो तरह के होते हैं। एक वे जो कंपटीशन से डरते हैं और वही करते हैं जो हर कोई कर रहा है। वे सोचते हैं कि भीड़ के साथ चलना सुरक्षित है। दूसरे वे जो भीड़ से अलग हटकर कुछ ऐसा सोचते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। यही लोग असली इनोवेटर्स होते हैं। पीटर थील का मानना है कि अगर आप केवल वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आप कभी भी अलग नहीं दिखेंगे। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो पहले से मौजूद चीजों से अलग है? 2000 के दशक में हजारों सर्च इंजन मौजूद थे, लेकिन जब गूगल ने सर्च इंजन की दुनिया में कदम रखा, तो उसने एक अलग अप्रोच अपनाई। उसने सिर्फ सर्च इंजन नहीं बनाया, बल्कि सर्च रिजल्ट को और तेज, सटीक और उपयोगी बनाया। इसी वजह से गूगल ने एक ऐसा स्थान हासिल किया जहां कोई दूसरा नहीं पहुंच सका। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली सफलता भीड़ का हिस्सा बनने में नहीं, बल्कि कुछ नया और अनोखा करने में है। तो क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जो दुनिया को बदल सके? हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 2, 0 to 1। 0 से 1 का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। इसका मतलब केवल किसी पुराने विचार को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक नया रास्ता तैयार करना है। जैसे जब फेसबुक आया, तो उसने केवल एक सोशल नेटवर्क नहीं बनाया, बल्कि उसने सोशल मीडिया की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। फेसबुक ने लोगों को आपस में जुड़ने का एक ऐसा तरीका दिया जो पहले कभी संभव नहीं था। अब सोचिए, अगर फेसबुक ने केवल किसी पुराने सोशल नेटवर्क को कॉपी किया होता, तो क्या वह इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन पाता? नहीं। उसने 1 से n की बजाय 0 से 1 का रास्ता चुना। पीटर थील का मानना है कि अगर आप केवल किसी और का आइडिया कॉपी कर रहे हैं, तो आप केवल पहले से मौजूद चीज को थोड़ा बेहतर बना रहे हैं। यह प्रक्रिया 1 से n कहलाती है। लेकिन जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो बिल्कुल नया और अनोखा हो, तो आप 0 से 1 का काम कर रहे होते हैं। यही वह अंतर है जो एक सामान्य बिजनेस को एक महान बिजनेस से अलग करता है। जब एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया, तो उसने केवल एक मोबाइल फोन नहीं बनाया। उसने फोन को एक स्मार्ट डिवाइस में बदल दिया, जो न केवल कॉल और मैसेज के लिए था, बल्कि इंटरनेट ब्राउजिंग, एप्स और मल्टीमीडिया के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। आईफोन ने मोबाइल टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से नए स्तर पर पहुंचा दिया। इसी तरह जब टेस्ला ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में कदम रखा, तो उसने केवल पेट्रोल गाड़ियों का विकल्प नहीं बनाया, उसने गाड़ियों को इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और तकनीकी रूप से उन्नत बना दिया। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि असली इनोवेशन केवल सुधार करने में नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा बनाने में है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। तो क्या आप 1 से n की बजाय 0 से 1 का सफर तय करना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 3, द सर्च फॉर सीक्रेट्स। पीटर थील का कहना है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक गहरा सीक्रेट छिपा होता है। यह सीक्रेट कुछ ऐसा होता है जिसे ज्यादातर लोग देख नहीं पाते या देखने की कोशिश ही नहीं करते। समस्या यह है कि आज की दुनिया में लोग मान चुके हैं कि सब कुछ पहले ही खोजा जा चुका है। वे सोचते हैं कि अब कुछ भी नया खोजना असंभव है। यही कारण है कि बहुत से लोग सीक्रेट्स को ढूंढने की कोशिश नहीं करते।
लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सीक्रेट्स की तलाश करते हैं और उन्हें खोजकर अपनी पहचान बनाते हैं। जब एलन मस्क ने स्पेसएक्स शुरू किया तो दुनिया भर के विशेषज्ञों ने कहा कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी बनाना असंभव है। उन्होंने कहा कि यह काम केवल सरकारी एजेंसियां जैसे नासा ही कर सकती हैं, लेकिन एलन मस्क ने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने स्पेस इंडस्ट्री के सीक्रेट्स को पहचाना और समझा कि रॉकेट लॉन्चिंग को ज्यादा सस्ता और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आज स्पेसएक्स न केवल प्राइवेट स्पेस कंपनी के रूप में सफल है, बल्कि उसने रॉकेट्स को रियूजेबल बनाकर अंतरिक्ष अन्वेषण को पूरी तरह से बदल दिया है। यह एलन मस्क की सीक्रेट्स खोजने की क्षमता और उनकी नवाचार की सोच का नतीजा है। क्यों लोग सीक्रेट्स की तलाश से डरते हैं? लोग सोचते हैं कि अगर कोई सीक्रेट होता तो वह पहले ही किसी ने खोज लिया होता। उन्हें असफलता का डर होता है। वे यह मान लेते हैं कि नए विचार खोजना समय की बर्बादी है। लेकिन पीटर थील का कहना है कि अगर आप सीक्रेट्स की तलाश नहीं करेंगे तो आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। सीक्रेट्स ही वह कुंजी है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है और सफलता के नए दरवाजे खोलती है। क्या हर व्यक्ति की जिंदगी में एक सीक्रेट होता है? हाँ, हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई न कोई सीक्रेट जरूर होता है। यह सीक्रेट आपकी खुद की सोच, आपकी अनोखी क्षमताओं या आपके अनुभवों में छिपा हो सकता है। सवाल यह है कि क्या आप अपने उस सीक्रेट को पहचानने के लिए तैयार हैं? आज थोड़ा समय निकालें और खुद से यह सवाल पूछें, मेरी जिंदगी का वह कौन सा सीक्रेट है जो मुझे दूसरों से अलग बना सकता है? इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि सीक्रेट्स की तलाश करने से डरे नहीं। यह मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन असली सफलता वहीं छिपी होती है। अगर आप अपने सीक्रेट को पहचानने और उसका उपयोग करने में सक्षम हैं, तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दुनिया को बदल दे। तो क्या आप सीक्रेट्स की तलाश करने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 4, मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन। पीटर थील का कहना है कि कंपटीशन मारता है। अगर आप वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आप कभी भीड़ से अलग नहीं दिखेंगे। कंपटीशन का मतलब है कि आप केवल दूसरों से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली सफलता वहां है जहां कोई और आपसे मुकाबला करने की स्थिति में ही न हो। जब आप किसी कंपटीशन में उतरते हैं, तो आप अपनी पूरी ऊर्जा, समय और संसाधन दूसरों से आगे बढ़ने में लगा देते हैं। इससे आपका ध्यान कुछ नया और बड़ा करने की बजाय दूसरों को हराने पर केंद्रित हो जाता है। यही कारण है कि पीटर थील कहते हैं, कंपटीशन आपके बिजनेस को कमजोर करता है। इसके विपरीत मोनोपोली का मतलब है ऐसा बिजनेस बनाना जिसका कोई मुकाबला ही न हो। मोनोपोली का उद्देश्य है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इतना खास और अनोखा बनाना कि लोग उसे चुनने के अलावा कोई और विकल्प ही न देखें। Amazon ने अपनी लॉजिस्टिक्स और कस्टमर सर्विस में इतना बड़ा निवेश किया कि आज उसके जैसी सुविधा देने वाला कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। Amazon ने अपने डिलीवरी नेटवर्क, प्राइम मेंबरशिप और वेयर हाउसिंग सिस्टम को इतना मजबूत बनाया कि ग्राहक कहीं और जाने की सोचते ही नहीं। यही वजह है कि वह आज ई कॉमर्स की दुनिया का लीडर है। जब सर्च इंजन की बात आती है तो ज्यादातर लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं। गूगल ने अपनी सर्च टेक्नोलॉजी को इतना बेहतर बना दिया कि अब लोग सर्च इंजन के नाम पर सिर्फ गूगल को ही पहचानते हैं। मोनोपोली बनाना क्यों जरूरी है? मोनोपोली आपको लंबे समय तक टिकाऊ सफलता देता है। जब आपका बिजनेस इतना खास और अनोखा होता है कि लोग आपकी जगह किसी और को चुनने के बारे में सोच भी न सकें, तो आप अपने इंडस्ट्री में सबसे ऊपर होते हैं। मोनोपोली का मतलब यह भी है कि आप अपनी कीमतें, रणनीतियां और मार्केट की दिशा तय कर सकते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा ब्रांड है जिसने मोनोपोली बना ली है? अपने जवाब को कमेंट में लिखें। देखते हैं कि कितने लोग मोनोपोली का मतलब समझे हैं। इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि कंपटीशन में उलझने की बजाय हमें ऐसा कुछ बनाना चाहिए जो पूरी तरह से अलग और अनोखा हो। असली ताकत कंपटीशन से बचकर मोनोपोली बनाने में है। तो क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहेंगे या कुछ ऐसा बनाएंगे जिसका कोई मुकाबला न हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
चैप्टर 5 प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। पीटर थियल का मानना है कि असली विजेता वे होते हैं जो आज से 10 से 20 साल आगे की सोचते हैं। ये लोग केवल वर्तमान की समस्याओं को हल करने में नहीं उलझते बल्कि भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। वे उन अवसरों को पहचानते हैं जो अभी दिखाई नहीं देते और उन पर काम शुरू कर देते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों जरूरी है? बहुत से लोग शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं। वे केवल अगले महीने या अगले साल के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि असली विजेता वही होते हैं जो लंबी अवधि के लिए रणनीति बनाते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको समय से पहले तैयार होने का मौका देती है। यह आपको दूसरों से आगे निकलने में मदद करती है क्योंकि आप भविष्य की जरूरतों को पहले से पहचान लेते हैं। यह आपकी ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में लगाने में मदद करती है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर सालों पहले काम करना शुरू किया, जब बाकी कंपनियां इसके बारे में सोच भी नहीं रही थीं। उन्होंने एआई के लिए बेस्ट टैलेंट को हायर किया, रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश किया और तकनीक को समझने और विकसित करने में समय लगाया। आज गूगल एआई टेक्नोलॉजी का लीडर है। उनकी सेवाएं जैसे गूगल ट्रांसलेट, गूगल असिस्टेंट और सर्च इंजन में एआई का उपयोग यह साबित करता है कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ने उन्हें कितना आगे पहुंचा दिया है। जब एलन मस्क ने टेस्ला की शुरुआत की, तब इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक बहुत दूर की सोच लगती थीं। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का बाजार इतना बड़ा था कि किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुख्यधारा में आ सकती हैं। लेकिन मस्क ने न केवल इस भविष्य को देखा बल्कि इसके लिए पूरी योजना भी बनाई। आज टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लीडर है और यह दिखाता है कि कैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग से आप पूरे इंडस्ट्री को बदल सकते हैं। क्या आपने अपनी जिंदगी के लिए अगले 10 से 20 साल की कोई योजना बनाई है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने भविष्य को कैसे देखते हैं। आज थोड़ा समय निकालें और खुद से यह सवाल पूछें, मैं अपने भविष्य के लिए आज कौन सी योजना बना सकता हूं जो मुझे अगले 10 साल में दूसरों से आगे ले जाए। अपने जवाब को कमेंट में लिखें और हम आपके विचारों पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म सोच से बाहर निकलकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। यह केवल आपके बिजनेस के लिए नहीं बल्कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। तो क्या आप भी भविष्य के लिए अपनी योजना तैयार कर रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 6 बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम। पीटर थियल का कहना है कि एक सफल बिजनेस के लिए सही टीम बनाना सबसे जरूरी है। चाहे आपका आइडिया कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर आपके पास सही लोग नहीं हैं, तो उस आइडिया को सफलता में बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी टीम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपके विजन को साकार करते हैं। पेपाल की सफलता के पीछे एक बेहद खास टीम थी जिसे पेपाल माफिया के नाम से जाना जाता है। इस टीम में एलन मस्क, रीड हॉफमैन, पीटर थियल और मैक्स लेवचिन जैसे लोग शामिल थे। ये सभी न केवल अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे बल्कि उनके पास बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की क्षमता भी थी। पेपाल माफिया के सदस्यों ने बाद में टेस्ला, स्पेसएक्स, लिंक्डइन, यूट्यूब और येल्प जैसे बड़े बिजनेस शुरू किए। यह साबित करता है कि जब आप सही लोगों के साथ काम करते हैं तो न केवल आपका वर्तमान बिजनेस सफल होता है बल्कि भविष्य के लिए भी अनगिनत संभावनाएं खुलती हैं। सही टीम बनाने के लिए जरूरी बातें। आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके विजन को समझें और उसे साकार करने के लिए उतने ही जुनूनी हो जितने आप हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है। एक मजबूत टीम में हर व्यक्ति का रोल स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति तकनीकी मामलों में माहिर है तो दूसरा मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस में। एक अच्छी टीम का आधार भरोसा होता है। अगर आपकी टीम के सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। एक मजबूत टीम वही होती है जो लगातार सीखने और बेहतर बनने की कोशिश करती रहे। आपकी ड्रीम टीम।
अब सोचिए, अगर आपको अपनी ड्रीम टीम बनानी हो तो आप किन लोगों को उसमें शामिल करेंगे? क्या आप ऐसे लोगों को चुनेंगे जो आपके क्षेत्र में माहिर हों? क्या आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे, या फिर आप नए और प्रतिभाशाली लोगों को मौका देंगे? आज खुद से यह सवाल पूछें, अगर मुझे अपनी ड्रीम टीम बनानी हो तो मैं किन लोगों को शामिल करूंगा और क्यों? अपने जवाब को कमेंट में लिखें और हमें बताएं। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि एक मजबूत टीम बनाना किसी भी बिजनेस की नींव है। सही लोग न केवल आपकी कंपनी को सफलता की ओर ले जाते हैं, बल्कि आपके विजन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। चैप्टर 7, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 0 to 1 में पीटर थियल यह स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से बेचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप कितना भी शानदार प्रोडक्ट बना लें, अगर वह लोगों तक नहीं पहुंच पाता तो वह किसी काम का नहीं होगा। पीटर कहते हैं कि हर बिजनेस को एक अच्छी बिक्री रणनीति की जरूरत होती है। यह सिर्फ आपके प्रोडक्ट को बेचने का तरीका नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि आपका प्रोडक्ट लोगों की जरूरतों और इच्छाओं के साथ मेल खाता है। अगर आप सही तरीके से अपनी मार्केटिंग और बिक्री नहीं करते तो आप बाजार में खो सकते हैं। एप्पल इसके बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग इतनी बेहतरीन तरीके से करता है कि लोग उसके हर नए लॉन्च का इंतजार करते हैं। जब एप्पल नया आईफोन लॉन्च करता है तो उसके ग्राहक पहले से ही तैयार होते हैं और कई बार तो लॉन्च के दिन ही लंबी कतारों में खड़े होते हैं। यह केवल एप्पल के प्रोडक्ट की गुणवत्ता का परिणाम नहीं है, बल्कि उनकी मार्केटिंग और बिक्री रणनीति का भी परिणाम है। एप्पल ने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को एक विशेष अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका हर नया प्रोडक्ट एक विशेष वस्तु हो, जिसे लोग केवल खरीदने के लिए नहीं, बल्कि उसके अनुभव को महसूस करने के लिए खरीदे। यह उनके ब्रांड के प्रति एक मजबूत भावना उत्पन्न करता है, और यही कारण है कि एप्पल के ग्राहक अपने प्रोडक्ट्स से इतने जुड़े होते हैं। क्यों बिक्री और वितरण महत्वपूर्ण है? 1. ग्राहकों तक पहुंच। बिना बिक्री और वितरण की सही रणनीति के आपका प्रोडक्ट ग्राहकों तक नहीं पहुंचेगा। यह केवल आपके प्रोडक्ट को बनाने का मामला नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से बाजार में पेश करना भी जरूरी है। 2. ब्रांड की पहचान बनाना। आपका प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा, यदि उसे सही तरीके से बेचा नहीं गया तो उसकी पहचान नहीं बन पाएगी। आपको अपने प्रोडक्ट की एक कहानी बनानी होगी जो ग्राहकों को आकर्षित करे और उन्हें आपके ब्रांड से जोड़े। 3. मार्केट में प्रतिस्पर्धा। आज के समय में बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, इसलिए सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह प्रोडक्ट ग्राहकों तक कैसे पहुंचे और क्यों वह दूसरों से बेहतर है। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि बिक्री और वितरण किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से बेचना और ग्राहकों तक पहुंचाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर 8, बिलीव इन योरसेल्फ। किताब के अंत में पीटर थियल हमें सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर संदेश देते हैं। खुद पर विश्वास करें। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। आत्मविश्वास आपके सफर की सबसे मजबूत नींव है, क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपको हर चुनौती से लड़ने की प्रेरणा देती है। खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है? बहुत से लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे खुद पर विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि यह मुश्किल है या वे इसके लिए सक्षम नहीं हैं। लेकिन जैसा कि पीटर ने इस किताब में बताया, अगर आप अपने भीतर विश्वास रखते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास का असर। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। आपके द्वारा उठाए गए हर कदम में एक दिशा और उद्देश्य होता है। चाहे आपको किसी नई दिशा में काम करना हो, किसी चुनौती का सामना करना हो या एक नया आइडिया लाना हो, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपके पास इन सब का सामना करने की ताकत होती है। सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। कभी कभी रास्ते में कई समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर आपके पास खुद पर विश्वास है तो आप कभी हार नहीं मानते।
आप हर बार गिरकर फिर से उठते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप यह कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास आपको उस सफलता तक ले जाता है जिसे आपने अपनी मेहनत से पाया है। इस किताब से हमने क्या सीखा? एक, कंपटीशन से बचें और कुछ नया बनाएं। हमेशा अपनी सोच को दूसरों से अलग रखें। अगर आप वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आप कभी भीड़ से अलग नहीं हो सकते। कुछ नया और अनोखा करें और उसी दिशा में आगे बढ़े। 2, अपने सीक्रेट्स को पहचानें और उनका इस्तेमाल करें। हर बड़ी सफलता के पीछे एक सीक्रेट होता है। उन सीक्रेट्स को पहचानें और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। एलन मस्क ने जब स्पेस एक्स की शुरुआत की थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह सफल हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने उस सीक्रेट को पहचाना और उसे अपना रास्ता बनाया। 3, बड़ी सोचें और अपने ऊपर विश्वास रखें। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कर सकते हैं। आत्मविश्वास और बड़ी सोच ही आपको सफल बनाने की कुंजी हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते जो आप चाहते हैं। अब आप बताएं, इस किताब में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी? क्या वह विचार था जो आपको अपनी जिंदगी में अपनाने की प्रेरणा दे रहा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे, वह भी हमें बताएं। हम आपके सुझावों का स्वागत करेंगे। 0 to 1 का सफर कैसा लगा? क्या आपने कुछ नया सीखा? इस किताब ने आपके विचारों को कैसे बदला? हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपके विचारों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार हम आपको और भी प्रेरणादायक किताबों की समरी दे सकें। आपका जवाब और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।